मीडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। करवा रहे हैं अनिल जी हम। यहाँ से इंडेक्स के बजाय स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रख लेना ज़्यादा ठीक होगा। फिर भी क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर खरीदने या कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने के पहले लोग बाजार का मूड माहौल तो देखना चाहते ही हैं। अब 2-3 दिनों से एक चीज़ और ये भी हो रही कि मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं जितने लार्ज कैप्स दिख रहे हैं। तो क्या ये कुछ इंडिकेशन कर रहा है कि जो करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आ रहा है उससे सावधान रहें, या फिर दिग्गजों को देख के ये भी चल पड़ेंगे? अनिल जी, बहुत खूबसूरत सवाल है ये, और बाजार की चुनौती उससे भी ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है। देखिए, ये संभव है कि जो इंडिसेस की कंस्ट्रक्शन है अभी तक की, मिड कैप की और स्मॉल कैप की, और मार्केट ने अपने परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स को जिस तरह के मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाला हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में इन दोनों इंडाइसेस की भी, मिड कैप और स्मॉल कैप की, सीरियस रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ जाए। उन इंडेक्सेस को और उन पे बने हुए इंडिकेटर्स को देख के तो हमें भी डर लग रहा है कि भैया स्मॉल कैप में तो तगड़ा करेक्शन आना चाहिए। तो हमने ये फैसला किया अपने लिए, बाकी लोग अपना डिसाइड कर लें, कि शेयर मार्केट में आने का मकसद ज्ञानी होना नहीं है, ज्ञानी होने के बावजूद पैसे कमाना हमारा मकसद है। तो एक बार ज्ञान को ताक पे रख के जो चल रहा है उस पे चढ़ेंगे, जहां पैटर्न्स उस पे चढ़ेंगे। बाजार इस वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण ऐसे पैटर्न्स बना रहा है कि इंटेलिजेंट आदमी के लिए दुख ही दुख है यहाँ पे, पर मोमेंटम के साथ जो चल जाएगा वो 4 पैसे उठा के ले जाएगा। तो मुझे थोड़ी सी आजादी दीजिए अनिल जी, मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट फटाफट आपको सुनाऊं। एक मिनट सुशील जी, एक मिनट माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। आपने जो ये बात कही ना, इस पे बात आ गई। आपने कहा कि इंटेलिजेंट आदमी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण बाजार है ये। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पिछले 2 साल में, और ये मैं अक्रॉस हर वीकेंड, आपको पता है मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में होता हूँ, वहाँ कॉन्फ्रेंसेज होती है, इन्वेस्टर से डायरेक्टली मिलता हूँ बार कम। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा पैसे उन लोगों ने बनाए जिन्हें आमतौर पर कम समझदार माना जाता है, और जो डेढ़ होशियार मार्केट के लोग हैं, जो मार्केट को टाइम करने में रह गए, ये सोचने में रह गए कि ये इवेंट में ऐसा हो जाएगा, उसमें इलेक्शन में ये हो जाएगा, बजट में ये हो जाएगा, फेड में ये हो जाएगा, वो रहेगा। और जो बाकी कम समझदार लोग, वो किसी पे भी भरोसा करते हो, जिस पे भी करता हूँ करके कि भाई बोला है, नहीं बेचना है, रखना है, उनके अपने आप शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उनके लिए मार्केट ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जी सर, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो अनिल जी, आपने चूंकि सराहना कर दी इस बात की, तो इस पे 2 लाइन और जोड़ दूं। इरशाद। ये सच्चाई पिछले 200 साल में है शेयर बाजार के लिए, और जिंदगी के इतिहास में तो 5000 साल से है, कि बेवकूफ आदमी के जीवन में दुख आएंगे और होशियार आदमी के जीवन में ज्यादा दुख आएंगे। ये बात सही है, जो जितना बड़ा आदमी उसकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो होशियारी को साइड में रख के बाजार के साथ चलना ही समझदारी है। एक चीज तो उसमें हमारा काम है। सुशील जी, एक दिन है ना, क्यों ना ये साइकोलॉजी पर शास्त्रार्थ किया जाए आपके साथ। क्या मतलब गजब गजब का, मतलब आप इमोशंस लेके आते हैं। और पिछली बार भी आपने कुछ वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत डायलॉग मारा था। कुछ ऐसा कहा था आपने कि जब संवादहीनता हो जाती तो रिश्ते कमजोर हो जाते, ऐसा कुछ कुछ तो कहा था आपने क्या? संवेदनशील व्यवहार की संवेदनशीलता क्षीण होती जाती है जब रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मार्केट की तेजी मंदी में ले बेच में लोग सोचते नहीं है, लेकिन सुनिए, मतलब ये आपका स्वभाव है सराहना करना, पर समझदार आदमी तो ये समझ ही गया होगा ना, जो जितने ज्यादा धक्के खाता है उसके पास उतना ज्यादा ज्ञान होता है। जो चीज अनुभव से मिलती है वो किसी स्कूल में, किसी किताब में, किसी यूनिवर्सिटी में मिलती नहीं। जी सर, आइए सबों को लग दे दें अगर आपकी अनुमति हो। जी सर। कितनी बड़ी संख्या हमारे क्लाइंट्स पता क्या कह रहे हैं, हाँ कहाँ चले, कौन सा बैंक लूटे, इतने शेयर कैसे लेंगे। हाँ तो अपॉर्चुनिटी है, हाँ। और वो आई जैसे बड़े बड़े करेक्शन अपनी जगह आएंगे। तो मान लीजिए कैस्ट्रॉल में इस तरह से भी अगर ब्रेकआउट ऐसा आ जाए, ये 350 तक 250 वाला फटाफट भाग जाए। दीसा इंडिया, हिसाब इंडिया, जिलेट तो हम 5 साल का व्यू लेके बाई एंड होल्ड में बैठे हुए हैं। ग्राइंडवेल नॉर्टन में बड़ी बाइंग आ जाए यहाँ से। रेलवेज के स्टॉक में चाहे आपका टेक्समैको, रेलटेल, ओरिएंटल रेल, जुपिटर वैगन, इरकॉन, आईआरसीटीसी, अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। पता नहीं रेलवे मिनिस्टर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे क्या, उसकी तैयारी है। लक्ष्मी मशीन वर्क जैसा सोया हुआ शेयर, या ये केएसबी, ये तो एमएनसी की भी लिस्ट में, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, हनीवेल वापस इसमें बाई आ गया।
30,000 के भाव पे हमें धमकाया जाता था कि ये 60,000 की बात कर रहे हो, अति बात कर रहे हो। वो हो गया एक बार, 20% करेक्शन हो गया। अब यहां से वापस हमें 70,000 का भाव दिखता है। जी पावर और जी टी हमने 10 बैगर्स की चाल पकड़ी थी इसमें 1.5 साल पहले, जी टी में हो गई 10 बैगर। जी पावर अभी तक पीछे पीछे स्लोली चला। अब जी पावर के अंदर यहां से भी वापस जितनी चाल दिखती है तो लास्ट ईयर के लो भाव से 10 बैगर हो जाएगा। जी पावर कैचअप कर रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डिंग, फिनोलेक्स केबल, इतना भाव बढ़ने के बाद अच्छा खासा करेक्शन देके अब यहां से वापस 30% की बाइंग है इसमें। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, भेल, तो हाँ मौके हैं। देखिए कंप्लीटली इनोसेंट आदमी पैसा कमा रहा है बोल के, मतलब पैसा तो इनोसेंट बन के कमाया जाएगा। मोहब्बत और मार्केट दिमाग से नहीं हो सकती, दिल से करनी पड़ेगी इनोसेंस के साथ। तो अच्छाई है उसमें, कोई बुराई नहीं है। तो सारांश क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक जहां मौके बन रहे हैं, जहां अच्छे खासे करेक्शन होने के बाद इन्वेस्ट करने में रिस्क बहुत कम है और पोटेंशियल रिवॉर्ड बहुत हाई है, उस पर फोकस करते रहो। ब्लू टेरिटरी में है, ब्लू वाटर्स में है इंडेक्स, अनचार्टेड टेरिटरी में है हम लोग। यहां कल्पना के साथ ही काम करना पड़ेगा। अब इतिहास हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम अनचार्टेड वाटर्स में है। और इतिहास और कॉमन सेंस इतिहास पे चलता है, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा लिखा आदमी काम करता है। तो अनचार्टेड वाटर्स में अब अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों की हालत एक है। तो इसलिए अब पढ़ाई लिखाई की आदत छोड़ नहीं सकते। तो जिन स्टॉक्स में 30-35% करेक्शन हो गया उनको लेके कमाएंगे, हम ब्रेकआउट्स में नहीं कमा पाएंगे, हमारी व्यवस्था है। ठीक बात। एक सवाल और है, वो ये कि किन लेवल के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो आप ये मानेंगे कि जो टॉप बन गया वो बन गया, अब उसको वापस बनने में काफ़ी वक्त लगेगा, या अब कमजोरी की मंदी की करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, जो भी आप कहना चाहें? देखिए अनिल जी, वो लेवल रोज सरकता जाता है। तो हम तो ऐसे भी आपसे 4-5 दिन में मिलते हैं जी। मैं एक अंदाज लगा के वो लेवल कह दूं कि यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे जाके बंद हो जाएगा तो एक बार टेक प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगी। पर ये देखिए 4-5% का कोई निफ्टी करेक्शन दे दे और मैं 40-50% की मूव छोड़ू, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए मैं थोड़े से फर्टिलाइजर के भी नाम ऐड करूं। जी जी। जुआरी एग्रो, मेरे को लगता है यहां से भी इसका भाव डबल हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। ये सब साल भर की बात कर रहा हूं। अगर आप एनएफएल, नागार्जुना फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, जीएनएफसी, एफएसीटी, तो भाई हमारे क्लाइंट्स की तो ये हालत हो रखी है, सर रहम करो और स्टॉक्स के नाम मत बताओ, बैंक लूटना पड़ेगा, इतना लालच आ रहा है। तो हम कैश के शेयरों में इन्वेस्ट करके मोटा पैसा कमाएंगे। सेबी के आंकड़े राइट है, ट्रेडिंग करके बहुत ही कम लोग कमा पाते हैं और शॉर्ट सेलिंग में तो और भी कम लोग कमा पाते हैं। हीरोगिरी करनी अच्छी लगती है। मेरा फोरकास्ट राइट, मैंने 50,000 का टारगेट दिया था, मैंने 1 लाख का टारगेट दिया था, मैंने 10% करेक्शन। टारगेट देने का जो बिजनेस जिन पंडितों का है वो अपनी पंडिताई करते रहे, जिन्हें पैसा कमाना स्टॉक लेके बनेगा। निवेश करके ही बनेगा पैसा, ये है राय सुशील जी की तरफ से आपके लिए आती हुई। बहुत सारे स्टॉक्स आज आपको बताएं, यकीन मानिए आइडियाज बहुत हैं, पैसे कम पड़ जाएंगे आपको, और वो बैंक लूटने वाले